जोहार साथियों, आप लोग को बीच आने का अचानक आने का एक ही मकसद है कि अभी अभी लेटेस्ट एक न्यूज आई है जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बुरा न्यूज है और बहुत ही मतलब समझिए आशा पे एकदम पानी फिर गया है। खासकर जैसे सीजीएल वाले आज हाईकोर्ट से एक आदेश आ चुका है। जैसे सीजीएल में क्या क्या आदेश आया इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। लड़का क्यों मायूस है इनके बारे में पढ़ेंगे और इन सब के बारे में, साथ ही क्या किस प्रकार से पेपर लीक का जो कथित तौर पे थी, यानी पेपर लीक स्टूडेंट के तरफ से, और जिस हिसाब से जो साक्ष्य मिले थे उस हिसाब से कहीं नहीं लग रहा था आम पब्लिक या हम लोग को या किसी को भी कि पेपर लीक नहीं हुआ होगा। ऐसा किसी को 1% भी शक नहीं है, सबको लग रहा था पेपर लीक था है। और लेकिन बट बात यह है कि किस आधार पे ये लड़कों का पक्ष यानी छात्रों का पक्ष जो है कमजोर पड़ा, इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे सीजीएल में सीधी सी बात है कि आप देख सकते हैं स्पष्ट है कि जैसे सीजीएल देखिए है ना, देखिए जैसे सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका खारिज, रिजल्ट जारी करने का निर्देश। क्या क्या निर्देश दिया है इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे सीजीएल कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो है कथित पेपर लीक मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जांच कराने की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। यानी हाईकोर्ट आज फैसला सुना दिया है। बुधवार को ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए जेएसएससी के रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। अब आते हैं आगे की ओर। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित, यानी मेनली हम लोग का इस बात पे है, जिस चीज के लिए हम लोग इतना दिन तक इतना मेहनत लाखों छात्र किए थे कि भाई किसी तरह से इसको सीबीआई जांच हो जाए, और ये जो मतलब ये जो इस प्रकार का धांधली हुआ था आप सोच नहीं सकते हैं। नेपाल कनेक्शन, कहाँ कहाँ कनेक्शन, सारा चीज मिला था, लेकिन उन सब को समझिए कैसे एक सारा चीज खत्म हो गया। मतलब ये साबित नहीं हो पाया कि चोरी हुआ है या पेपर लीक हुआ है। आखिर ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया कि पेपर लीक कराने के बहाने ये लोग पैसा उगाए। फोकस इस पे रहा प्रशासन का कि सिर्फ पैसा उगाई हुआ है, लीक नहीं हुआ है। वो कथित तौर पे बोला कि आपको कुछ नहीं, ये इस तरह का जांच यदि सरकार द्वारा होगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये बहुत मायूसी है। लाखों छात्रों उम्मीद करते हैं कि फिर ये स्टेप आगे की ओर जाना चाहिए छात्रों को, और भरोसा भी है आगे देखा जाए टेक्निकली क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आगे इससे जरूर कुछ ना कुछ बैठ के जो डिसीजन आएगा उसका कॉपी, हार्ड कॉपी आएगा ही आएगा। मन कहने का अर्थ जो जजमेंट होगा किस आधार पे हो गया, उन सब के बाद स्टडी होने के बाद ओरिजिनल पता चलेगा कहाँ छात्रों से गलती हो गई, किस बात को रखने में मतलब ये सारा चीज धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट लगभग हो चुका है, अब जारी करके नियुक्ति, चूंकि डीबी भी हो चुका था। अब देखिए यहाँ बात क्या है। खारिज करते हुए जेएसएससी ने रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। आगे देखिए, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, जेएसएससी और वादियों एवं सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने इस मामले में मजबूती से सरकार का पक्ष रखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। अब देखते हैं, रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दे दिया। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जेएसएससी को रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन 10 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जो मेनली 10 अभ्यर्थी जो सब पे डाउट था उस पर अभी रोक लगा हुआ है, यानी एकदम क्लीन चिट इसमें नहीं मिला है। लेकिन यहीं से कुछ न कुछ समझिए आपको होगा। रिजल्ट प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद अब राज्य में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से होने वाले हजारों नियुक्तियों
का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। यही लेटेस्ट है कि भाई ये जो बच्चों के द्वारा जो लड़ा जा रहा था इतने दिनों से, वो आखिर में खारिज हो गया। लड़का बहुत मायूस है। अब आगे क्या करना है ये कुछ दिन के बाद स्पष्ट आपको मैं भी इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या करना भी चाहिए और आगे क्या हो सकता है, संभावना क्या है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अभी छात्रों को हार नहीं माननी चाहिए, लड़ाई अभी दूर है, मतलब लड़ाई लड़नी है, ठीक है। अभी भी रास्ता हर तरह से बंद नहीं हो सकता है, बहुत सारा उपाय है इसका। उन सब पहलू, कानूनी पहलू पे हम लोग बात करेंगे और उन सब के क्या रास्ता निकल सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आगे के लिए आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, आपको जैसे कोई लेटेस्ट कुछ न्यूज अपडेट आएगी मैं इस चैनल में आपको दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल में यदि आपको ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा आज का न्यूज, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दमदमा के कर दीजिए और सब तक पहुंचनी चाहिए। और अपना सजेशन भी देना है कि क्या करना है आगे की ओर, इसके फिर अपील करना है, आपको क्या लगता है किस तरह से होना चाहिए, ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखे। जोहार, जोहार झारखंड।